हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इससे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। नंबर 1, भारत में अंग्रेजी शासन की नींव किस युद्ध के बाद पड़ी? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। इसका सही ऑप्शन है बी, प्लासी का युद्ध। भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी प्लासी के युद्ध के बाद। अगला नंबर 2, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1756, 1757, 1757, 1764, 1773। इसका सही ऑप्शन है 1757। इस प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। अगला नंबर 3, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवालिस, डलहौजी। इसका सही ऑप्शन है बी, रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजी शासन का नेतृत्व किया। अगला नंबर 4, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1757, 1764, 1765, 1772। इसका सही ऑप्शन है बी, 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। अगला नंबर 5, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया? सिराजुद्दौला, टीपू सुल्तान, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला। इस और डी, रणजीत सिंह। इसका सही उत्तर है मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दौला। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया था? मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला को। अगला नंबर 6, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, वेलेस्ली, रिपन। इसका सही ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। अगला नंबर 7, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? डलहौजी, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, रिपन। इसका सही ऑप्शन बी, कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। अगला नंबर 8, सहायक संधि का प्रवर्तक कौन था? वेलेस्ली, रिपन, कैनिंग, डफरिन। इसका सही ऑप्शन ए, वेलेस्ली। सहायक संधि का प्रवर्तक था वेलेस्ली। अगला नंबर 9, व्यापगत सिद्धांत किसने शुरू किया? कॉर्नवालिस, रिपन, डलहौजी, वेटिंग। इसका सही ऑप्शन है सी, डलहौजी। अगला नंबर 10, भारत में सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो। इसका सही ऑप्शन बी, लॉर्ड वेटिंग। सती प्रथा कानून का उन्मूलन किया था। अगला नंबर 11, सती प्रथा के उन्मूलन में किस समाज सुधारक की महत्वपूर्ण भूमिका थी? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका सही ऑप्शन है बी, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा उन्मूलन में समाज सुधार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला नंबर 12, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद, दयानंद, राजा राम मोहन राय, विद्यासागर। इसका सही ऑप्शन है सी, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगला नंबर 13, आर्य समाज की स्थापना
कब हुई? आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875, 1885, 1893, 1905। इसका सही ऑप्शन है ए 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई। अगला नंबर 14। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, गोखले। इसका सही ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। अगला नंबर 15। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, गोखले, तिलक। इसका सही ऑप्शन है बी स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अगला नंबर 16। थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रमुख नेता कौन थी? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित, कस्तूरबा गांधी। इसका सही ऑप्शन है बी एनी बेसेंट। थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रमुख नेता थी एनी बेसेंट। अगला नंबर 17। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885, 1886, 1886, 1905, 1915। इसका सही ऑप्शन है ए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अगला नंबर 18। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? WC बनर्जी, एम ह्यूम, गोखले, नौरोजी। इसका सही ऑप्शन बी ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। अगला नंबर 19। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ओ ह्यूम, WC बनर्जी, गोखले। इसका सही ऑप्शन है सी WC बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। अगला नंबर 20। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, दिल्ली। उसका उत्तर सही है सी बम्बई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। अगला नंबर 21। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? गोखले, गांधी, दादा भाई नौरोजी, तिलक। इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी सी भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। अगला नंबर 22। ड्रेन थ्योरी किसने दी? ड्रेन थ्योरी किसने दी? तिलक, गोखले, नौरोजी, गांधी। इसका सही ऑप्शन है सी नौरोजी। अगला नंबर 23। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905, 1907, 1911, 1919। इसका सही ऑप्शन ए 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। अगला नंबर 24। बंगाल विभाजन किसने किया? रिपन, कर्जन, डलहौजी, कैनिंग। इसका उत्तर सही है कर्जन। बंगाल विभाजन किसने किया? कर्जन ने किया। अगला नंबर 25। स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ? रॉलेट एक्ट, बंगाल विभाजन, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन। इसका सही ऑप्शन है बी बंगाल विभाजन। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन शुरू हुआ। बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ। अगला नंबर 26। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1905, 1906, 1907, 1908। इसका ऑप्शन सही है 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906। अगला नंबर 27। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? लाहौर, दिल्ली, ढाका, कराची। इसका उत्तर सही है सी ढाका।
मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। अगला नंबर 28, अंग्रेजी का सूरत विभाजन कब हुआ? 1905, 1907, 1911, 1916। इसका ऑप्शन सही है 1907 में कांग्रेस सूरत विभाजन हुआ 1907 में। अगला नंबर 29, स्वदेश मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? गांधी, तिलक, गोखले, नेहरू। इसका ऑप्शन सही है बी, तिलक। स्वराज्य हमारा मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह तिलक ने कहा। अगला नंबर 30, होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया? गांधी, तिलक एवं एनी बेसेंट, नेहरू, बोस। इसका सही उत्तर है बी, तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया। अगला नंबर 31, लखनऊ समझौता कब हुआ? 1915, 1916, 1917, 1918। इसका सही ऑप्शन है बी, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। अगला नंबर 32, महात्मा गांधी भारत कब लौटे? 1913, 1914, 1915, 1916। इसका सही ऑप्शन है सी, 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे। अगला नंबर 33, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ? खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद, बारडोली। इसका सही ऑप्शन बी, चंपारण। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में चंपारण में हुआ। अगला नंबर 34, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917, 1919, 1918, 1919, 1920। इसका सही ऑप्शन 1917। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। अगला नंबर 35, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 1917, 1918, 1919, 1920। इसका सही ऑप्शन है बी, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। अगला नंबर 36, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? 1919, 1918, 1919, 1920, 1921। इसका सही ऑप्शन है 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन हुआ। अगला 37, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1918, 1919, 1920, 1922। इसका सही ऑप्शन है बी, 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। अगला नंबर 38, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 10 अप्रैल 1919, 11 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919। इसका सही ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अगला नंबर 39, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? दिल्ली, अमृतसर, लाहौर, मेरठ। इसका सही ऑप्शन बी, अमृतसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ। अगला नंबर 40, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? लॉर्ड कर्जन, जनरल डायर, लॉर्ड रिपन, कैनिंग। इसका उत्तर सही है बी, जनरल डायर। अगला नंबर 41, खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 में। खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? महात्मा गांधी ने। चौरी चौरा घाट कब हुआ? 1922 में चौरी चौरा घाट हुआ। अगला नंबर 35, असहयोग आंदोलन वापस कब लिया?
1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया। अगला नंबर 36, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना शुरू की। अगला नंबर 47, स्वराज पार्टी कब बनी? 1923 में स्वराज पार्टी बनी। अगला नंबर 48, साइमन कमीशन कब आया? 1928 में साइमन कमीशन आया। अगला नंबर 49, साइमन कमीशन का विरोध हुआ, भारतीय सदस्य नहीं थे। अगला नंबर 50, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई? 1918 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। अगला नंबर 51, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1929 में पूर्ण स्वराज पारित हुआ। 1929 में पूर्ण स्वराज पारित हुआ। अगला नंबर 52, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को। अगला नंबर, डंडी यात्रा कब शुरू हुई? डंडी यात्रा शुरू हुई 12 मार्च 1930। नमक सत्याग्रह किससे जुड़ा है? महात्मा गांधी से। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। अगला नंबर 56, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। अगला नंबर 57, पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? महात्मा जी और अंबेडकर। भारत शासन अधिनियम कब पारित हुआ? 1935 में। अगला नंबर 60, प्रांतीय सुशासन किस अधिनियम से मिला? 1935 अधिनियम। 61 नंबर, कांग्रेस मंत्रिमंडल कब बने? 1937। अगला नंबर 62, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 1939। पाकिस्तान प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? लाहौर। अगला 64, पाकिस्तान प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1940 में। नंबर 65, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया? महात्मा गांधी। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे? विनोबा भावे। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे? विनोबा भावे। किप्स मिशन कब आया? 1942 में किप्स मिशन आया। अगला नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। करो या मरो किसने दिया? गांधी जी ने। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद सरकार कब बनी? 1943। वेबल योजना कब प्रस्तुत हुई? 1945। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946। अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त 1946। माउंटबेटन योजना कब हुई? 1947। भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 अगस्त 1946। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? मेरठ। 1857 का प्रथम शहीद कौन था? मंगल पांडे। 1857 का प्रथम शहीद था मंगल पांडे। 1857 में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर। झांसी की रानी कौन थी? लक्ष्मीबाई।
तात्या टोपे किस विद्रोह से जुड़े थे? 1857 की क्रांति। तात्या टोपे जुड़े थे। काकोरी कांड कब हुआ? 1925 में काकोरी कांड हुआ। काकोरी कांड के प्रमुख नेता थे राम प्रसाद बिस्मिल। HSRA का संबंध किससे है? भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? भगत सिंह। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद कब शहीद हुए? 1931। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? अमेरिका। कहाँ हुई? गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? दादा हरदयाल। अलीपुर बम केस किससे संबंधित है? अरविंद घोष। केसरी पत्र के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। यंग इंडिया पुस्तक किसने निकाली? महात्मा गांधी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950।